मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ का लेबर तबका है उनको रोजगार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट। तो बिजनेसमैन डरा हुआ है हमारा, वो कहता है यार अगर मेरे पास अगर इतने पैसे हैं तो बाहर चढ़ा बांग्लादेश जाकर अपनी जान छुड़ा लूं। इस टाइम यहाँ पे 70 रुपए का यूनिट, 80 रुपए का यूनिट हो गया। आज की बात है, आज का जो दिन जा रहा है 80 रुपए का यूनिट हो गया, वो भी 200 यूनिट वाले को अगर उसको प्लस करेंगे 120 की तरफ जा रहा है। भाई करेक्शन करना चाह रहा हूँ, उनके पास जितने भी 600 अरब डॉलर है उनका अपना है, हमारे पास 10 अरब डॉलर तो वो भी कर देंगे, वो भी बाहर से आए होंगे। आपका अपना क्या है पहले मुझे आप ये बताएं। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल रिएक्शन ऑफ पब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुंबई में अंबानी परिवार की शादी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी समारोह में शामिल हुए दुनिया के दिग्गज मेहमान चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस शादी में जहां पीएम मोदी शामिल हुए, वहीं दुनिया के नंबर 1 सिंगर जस्टिन बीबर भी अपनी परफॉर्मेंस देते दिखाई दिए और वहीं बॉलीवुड के मशहूर सितारे और भारतीय जगत के सारे क्रिकेटर इस शादी समारोह में शामिल हुए। दोस्तों अंबानी परिवार की इस शादी का जश्न देखकर पाकिस्तानी अवाम हुई पागल और इस शादी पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਵਾਰੇ ਨੇ, ਨਖਰੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਵਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੀਮਾ ਸ਼ਰੀਮਾ सब खतरे दे इशारे ने। विआह ते बड़े ही बारे ने, कौम का फायदा देखते हैं और मुल्क का फायदा देखते हैं और सबका फायदा देखते हैं, ठीक है, इसलिए वो हमसे आगे जा रहे हैं। सर उन्होंने करोड़ों रुपए अपने मुल्क के अंदर खर्च कर दिए कि ये पैसा हमारे मुल्क के काम आएगा। जी बिल्कुल, उन्होंने खर्च किए। एक तो लोग कहते हैं शो ऑफ के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए किया है। अब बड़े बड़े ब्रांड्स को उन्होंने बुलाया, अब उसमें उसका अपना शेयर्स है, ठीक है। इसके अब उसके जो ब्रांड है काम कर रहा है, उसके अंदर आप ये देखें कि कितने उनके वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स को फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? कौम को फायदा हो रहा है। अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। हाँ, वो कह रहे मैं देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हुकूमत और अवाम जब वो एक साथ हैं और हुकूमत अवाम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं और हुकूमत भी वाकई रिस्पेक्ट के काबिल है। वो दुनिया के बारे में जैसा भी सोचें, अपनी अवाम के बारे में वो अच्छा सोचते हैं, राइट। तो एक दुनिया को एक पैगाम उन्होंने दिया कि हम एक हैं और यही हमें। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे दुनिया के अंदर वायरल होने वाली इंडियन शादी, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की बात करें। 13 जुलाई को ये जोड़ा शादी के बंधन में बन चुका है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग के बारे में न्यूयॉर्क टाइम लिखते हैं कि 100 साल पहले ऐसी शादियाँ महाराजाओं के यहाँ हुआ करती थी। अगर हम बरतानवी रॉयल फैमिलीज़ की बात करें तो ये शादी उन शादियों को भी टक्कर दे चुकी है। शादी के अंदर अगर बात करें, तकरीबात की बात करें, सबसे पहले अगर इनविटेशन कार्ड की बात करें तो एक कार्ड की कीमत 6 से 7 लाख रुपए भारतीय बताई जाती है। खाने 2500 के करीब खाने बनाए गए और मेहमानों को रिसीव करने के लिए 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स और 800 से ज़्यादा लग्जरीज गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों ये अंबानी की जो है पावर है, ये इंडिया की एक्चुअली सॉफ्ट पावर है जो इस वक्त जिसका डंगा पूरी दुनिया में बज रहा है। हम अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन इस शादी के अंदर जस्टिन बीबर से लेके तीनों खान की जो एंट्री है वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और सब इंडिया के महसूस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस शादी का लुत्फ उठा रहे हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मुकेश अंबानी की शादी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि
क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। यस, याद है लेकिन मुझे, हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है अंबानी, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। उनके बेटे की शादी है जिसमें 100 प्लेन यानी 100 जहाज सिर्फ गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप के लिए वो जो सा वो यूज करने वाले हैं उन्होंने बुक करवा ली हैं। क्या कहना चाहेंगे ये खबर सुन देखिए के? पहले तो सुनने में ही आता था कि वहाँ वो भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के। वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गौर नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे वहाँ का बहुत बुरा हाल है जो हमें हमें एक मीडिया में दिखाया जाता था। ठीक है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा ठीक है है। और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है ठीक। उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। हाँ, हाँ। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना अच्छा, चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही ठीक है हो गया। वहाँ पे। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। सही है। कोई भी बड़े ऐसा बड़े नाम। सेलिब्रिटी हाँ, नहीं था। हाँ। मुकेश अंबानी। और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, हाँ, रिलायंस। उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। हाँ। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही हाँ। 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। हाँ। और वो लोग चांद पे पहुंच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं। हाँ। जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, अच्छा। लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है। Fifth largest है। फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ पे आ गई है शायद। हाँ, fifth पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। हाँ, वो कह रहे वो मैं बस- देख के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, वहाँ पे जस्टिन बीबर को परफॉर्म करने के लिए 83 करोड़ ये इंडियन रुपीस है, ठीक है, जो कि रिहाना पिछली दफा जब प्री वेडिंग में आई थी 41 करोड़ सुन के अवाम के जो है ना कानों से धुआं निकलना शुरू। करोड़ जो शादी का इनविटेशन कार्ड था 7 से 8 लाख का तो वो कार्ड ही था, वो इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी में देख ले 21-22 लाख का कार्ड था। इतनी अमीरी मैंने कहीं नहीं देखी।